हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सेक्शंस हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड आई प्रॉमिस कि यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन ऑफ सब्सक्राइबिंग द चैनल। ठीक है, तो चलो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो ये क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ जो पेयर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं उनका आपको पहले तो एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है और चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो उन दोनों नंबर्स को, ठीक है, प्रोडक्ट करने से भी वही आ रहा है। इस चीज़ को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो पहला है 26 एंड 91। ठीक है, तो पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकालना है। तो पहले तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, तो 26 का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले ये क्या से 2 से जाएगा, ये 13 है ना, 2 13 जा, और 13 इज़ अ प्राइम नंबर, सो ये किसी से नहीं 1 से जाएगा। तो 26 का जो तुम्हारा पास आ रहा है वो आ रहा है 26 इज 13 इंटू 2। ठीक है, ओके। सिमिलरली 91 का देखते हैं, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 91 का क्या आ रहा है, 91 का ये ये देखना, ये 7 से जाएगा। ठीक है, उसके पहले 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, और लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजल नहीं होता है तो वो नंबर 2 से डिविजल नहीं होता। 3 से नहीं होगा क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, और सम ऑफ द नंबर अगर 3 से डिविजल है तो वो नंबर 3 से डिविजल है। तो 9 1 10, 10 3 से डिविजल नहीं है, इसलिए 91 भी 3 से डिविजल नहीं है। ठीक है, 4 से भी डिविजल नहीं है ये नंबर क्योंकि 91 4 से डिविजल नहीं है, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजल नहीं है। 5 से भी नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो 5 से डिविजल नहीं है। 6 से या 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। ये एक्चुअली 7 से डिविजल है। ठीक है, तो 7 से अगर तुम ट्राई करोगे तो 7 13 जा 91 हो रहा है। ठीक है, अगेन हमारे पास 13 आया, 13 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 91 का क्या आ रहा है अपने पास, 13 इंटू 7, राइट। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, 2 इंटू 13 लिख लो, यूजुअली ऐसे लिखते हैं 7 इंटू 13। ठीक है, अब देखो पहले तो हमें एच सी एफ निकालना है। ठीक है, एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ ऑफ 26 एंड 91, राइट। हाँ, ये क्या आ रहा है, देखो एच सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, 26 का मेरे पास ये है और 91 का ये है। ठीक है, तो एच सी एफ में क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को पहले निकाला जाता है। तो पहला इसमें प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 13 26 में, और 91 में क्या है, 7 और 13। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 13। ठीक है, और एज पर द रूल क्या होता है कि जितने कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको आप मल्टीप्लाई करते हो और उनमें पावर क्या देते हो, जो लोएस्ट पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर है 13, और 13 का जो लोएस्ट पावर क्या है वो क्या है, 1, यानी दोनों में 1 ही है तो 1 ही पावर है। ठीक है, तो एच सी एफ जो इन दोनों का हो जाएगा वो होगा 13। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली एल सी एम अगर हम निकालते हैं, एल सी एम, ठीक, एल सी एम ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो एलसीएम क्या कहता है कि आ, तुम जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स दोनों नंबर्स जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, उनको ऐसे लिख लो जैसे 2, इसमें कितने सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इसमें 3 प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक 2 है, एक 13 है और एक 7 है, राइट। तो 2 इंटू 13 इंटू 7 कर लीजिए। ठीक है, अब इस पे पावर्स क्या देना है, तो जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा पावर है, लार्जेस्ट पावर,
जैसे 2 है तो 2 का लार्जेस्ट पावर इन इसमें क्या है, इन दोनों को मिला के देखोगे कि 2 का लार्जेस्ट पावर कहाँ पर है। 2 का एक ही पावर है 1, तो यहाँ पे 1 होगा, राइट, विच इज़ ओके। अच्छा 13 का लार्जेस्ट पावर क्या है, 13 का भी 1 ही है दोनों में, ये 1 ही होगा। और 7 का लार्जेस्ट पावर क्या है, 7 एक ही है तो 1 होगा, ठीक है। तो 13 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है, विच इज़ 182, ठीक है। एलसीएम हमारा ये निकला, एलसीएम हमारा ये निकला और एचसीएफ हमारा ये निकला, ठीक है। एचसीएफ 13 है और एलसीएम आपका 182 है, ठीक है। अब हमें देखना है, देखो ये पार्ट हो गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ हो चुका, ठीक है। तो एचसीएफ आया है 26 और 91 का 13 और एलसीएम आया है 182, ठीक है। तो अब हम एचसीएफ एलसीएम तो निकालेंगे, अब हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इसको हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ क्या है 13, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब किन नंबर्स का हम बात कर रहे हैं, 26 और 91, तो 26 इंटू 91 ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, में आ रहा है 2366, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, ठीक है। और इधर भी आ जाएगा 2366, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, ठीक है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मतलब इसी क्वेश्चन 2 के सेकेंड सेक्शन के साथ, ठीक है। तो तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, जय हिंद जय भारत।